नमस्कार। मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज की वीडियो में मेष राशि वाले जातकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपकी कुंडली की बात करें, यानी मेष राशि या मेष लग्न के जातकों की बात करें, तो उनके पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। एक बात प्रचलित है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति की वाणी, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है। यानी जीवन में तरक्की के लिए कम्युनिकेशन या वाणी उसकी जो है बहुत ही काम आती है। इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो पहले पड़ाव में वो मिथुन राशि में 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक लगभग 5 महीने रहेंगे। उसके बाद वो फिर कर्क में चले जाएंगे और फिर वापस दिसंबर महीने में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैं ये जो फलित है वो 18 अक्टूबर 2025 तक आपको करना हूं। इस वीडियो में मैं 5 भविष्यवाणियां ऐसी करूंगा जो सत्य होकर ही रहेंगी, और साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, क्योंकि हर गोचर के बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं और साथ में उपाय भी। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी बात छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 भविष्यवाणियां जो इस गोचर काल में सत्य सिद्ध होकर रहेंगी। सबसे पहले एक नजर गुरु की स्थिति की और उसकी दृष्टियों की। यदि आपकी कुंडली की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी, सप्तम दृष्टि 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर, और एकादश भाव पर उनकी नवम दृष्टि रहेगी। तो इस तरह से इन्हीं दृष्टियों के आधार पर और उसकी प्लेसमेंट के आधार पर मैं ये सारी भविष्यवाणियां आपको करने जा रहा हूं। पहली जो भविष्यवाणी है वो है आपका साहस, प्रयास और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। इस गोचर के दौरान यानी इन 5 महीनों में 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होगी, यानी एक ऐसा जोश आएगा आपके अंदर जो आपको नए कार्यक्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित करेगा। यहां पर मैं नए कार्यक्षेत्र की बात कर रहा हूं। देखिए, जो आप रूटीन में काम कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन यदि आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। वैसे तो किसी भी किस्म का स्टार्टअप आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके क्योंकि कम्युनिकेशन के भाव में है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब चैनल्स वगैरह, मतलब जिसका संबंध जो है वो कम्युनिकेशन से है, वो बातें अगर कोई स्टार्टअप आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। उसके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही वृद्धि होने वाली है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और आप जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर बहुत ही बढ़िया पड़ने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी है छोटे भाई बहनों की तरक्की या उनके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। देखिए, आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके जीवन में इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसे उनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, अगर वो नौकरी की तलाश है, उनके विवाह वगैरह के काम, यदि वो विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। जहां तक आपके उनके साथ यानी अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का प्रश्न है तो उनमें मिठास आएगी, और अगर कोई पहले से मनमुटाव वगैरह चल रहा है तो उसमें सुधार संभव है। और इसमें एक विशेष संकेत और भी मिल रहा है कि यदि आप अपने भाई बहनों के साथ कोई ज्वाइंट रूप से यानी संयुक्त रूप से कोई काम पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी जो है वो है विवाह और संबंधों में एक नई ऊर्जा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच विवाह के बहुत ही अच्छे शानदार योग बन रहे हैं। प्रयत्न करने पर सफलता मिलेगी। यदि विवाहित हैं आप ऑलरेडी तो जीवन साथी के साथ आपके जो तालमेल है, रिलेशंस है, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। 7वें भाव से पार्टनरशिप का विचार भी किया जाता है, यानी साझेदारी बिजनेस का। तो यदि आप कोई साझेदारी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है।
गुरु की कहते हैं जब पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े तो संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, यानी पार्टनरशिप के लिहाज से। वो चाहे जीवन साथी हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, तो संबंधों में सुधार आएगा और उनमें स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। यदि आपका जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, तो ये समय जो है उन संबंधों को सुधारने के लिहाज से काफी अच्छा जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 4 जो है वो है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, साढ़े साथी तो आपको शुरू हो ही चुकी है, आप जानते ही हैं। और उधर से शनि देव की दृष्टि जो दशम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। और ये जो शनि देव की दृष्टि होती है ये भाग्य को बहुत ही स्लो कर देती है, यानी भाग्य निखर कर सामने नहीं आ पाता, भाग्य का साथ कम मिलता है। लेकिन अब 14 मई ऑनवर्ड देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, इससे जो है आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। भाग्य का साथ मिलने से ऑब्वियस है कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। वो काम चाहे कोई हायर एजुकेशन का हो, यानी उच्च शिक्षा का हो, आप विदेश जाना चाहते हो, आपके पिता से संबंधित कोई काम हो, पिता के साथ आपके रिलेशंस का संबंध हो, तो ये चीजें जो है सुधरनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों का विदेश वीजे का काम लंबे समय से अटका हुआ था, आप देख लेना कि 14 मई ऑनवर्ड उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच बीच काम जो है तेजी से बनेगा, क्योंकि गुरु की गति जो है अतिचारी है। अतिचारी गति में काम जो है बड़े जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगी, पूजा पाठ वगैरह आप करेंगे। पहले हो सकता है कि आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन अब लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़नी शुरू होती है तो पूजा पाठ के कार्यों में व्यक्ति का मन लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा। यदि कोई वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। मैंने हायर एजुकेशन की बात करी थी, तो इसी के साथ यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप हिस्सा लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है इसमें भी आपको सफलता दिलवाएगी। भविष्यवाणी नंबर 5 जो है वो ये है कि आपके आय और लाभ के द्वार खुलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर पड़ रही है। आपकी इनकम के नए सोर्स बनेंगे। ये नए सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष करके ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं या कोई कमीशन वगैरह का काम कर रहे हैं तो उनको काफी सफलता मिलेगी। वैसे सभी प्रकार के कार्यों में कुछ नए सोर्स इनकम के जनरेट हो सकते हैं और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। कुछ पुराने मित्र आपसे फिर से टकरा सकते हैं, यानी आपको मिल सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। पुराने संपर्क जो है इस समय में काम आ सकते हैं। आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा, जिससे आपको नाम और प्रतिष्ठा दोनों ही मिलेंगे। अपनी आमदनी को लेकर जो एक आप अस्थिरता सी फेस कर रहे थे, यानी इनसिक्योरिटी सी फेस कर रहे थे, तो अब उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। आपकी आमदनी जो है उसमें काफी सुधार आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। अब कुछ ग्रह योग और विशेष संकेत मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, जैसे चंद्र हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, तो ये गोचर आपको बहुत ही सक्सेस देने वाला है। लेकिन यदि राहु या केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके जो एफर्ट्स हैं या आपका साहस है वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। व्यक्ति नॉर्मली क्या होता है कि राहु केतु की जब भी तीसरे घर के ऊपर जन्म कुंडली में दृष्टि हो तो तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के दौरान व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठता है। विशेष करके इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरते और जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी जन्मस्थ कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं या सूर्य के साथ उनका दृष्टि संबंध है, तो आपका जो लीडरशिप की भावना है आपके अंदर, जो आपका नेतृत्व है, वो उसमें अपार वृद्धि होगी, उसमें बहुत निखार आएगा। यानी आप चीजों को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। विशेष करके जो लोग हायर रैंक के ऊपर काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन फिर भी अहंकार की भावना से आपको बचना होगा। ये गोचर फिर आपके अंदर अहंकार भी
बढ़ा सकता है। अब आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, यानी सावधान कहां रहना है। देखिए, किसी के ऊपर जल्दी भरोसा ना करें, बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय ना लें। अगर आप कोई वाहन वगैरह खरीद रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में ही खरीदें। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और बेसन के लड्डुओं का बृहस्पतिवार के दिन दान करें। और यदि आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का हर रोज एक माला जप कर सकते हैं तो अति उत्तम, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी कुछ और साधारण उपाय भी हैं, लेकिन उनके जो लाभ हैं वो बड़े ही चमत्कारी होते हैं। जैसे गाय को गुड़ और चना खिलाएं, छोटे भाई बहनों को पेन या पुस्तक उपहार स्वरूप दे, इससे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और उनके साथ संबंध भी आपके अच्छे होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट जो है आपके 3rd हाउस में, निश्चित तौर पर आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। भाग्य और व्यवहार आपके दोनों में ही पॉजिटिव चेंजेस आएगी, यानी भाग्य आपका साथ देगा और आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ वो बड़ा ही सलीके वाला होगा, जिससे आपके संबंध जो है दूसरों लोगों के साथ सुधरेंगे। इसमें आपकी वाणी जो है, जैसा कि मैं शुरू में ही वीडियो के बता चुका हूं कि वाणी आपकी बहुत ही काम आएगी। इसके अलावा आपका आत्मबल जो है वो भी बहुत बढ़ेगा, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।